हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में मैं एक डिफरेंट साड़ी ड्रेप, जिसे मरमेड ड्रेप भी कहते हैं, वो करके दिखाऊंगी और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस तरीके की साड़ी के साथ ये ड्रेप बेस्ट दिखेगा। सो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर मैंने एक कॉटन सिल्क की साड़ी ली है। आप अपने पसंद के फैब्रिक की साड़ी ले सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि साड़ी का जो पल्लू होता है उस पे काम भले ही थोड़ा सा हो, आंचल भले ही छोटा हो, लेकिन वो इतना खूबसूरत होता है कि आप उसे पीछे की तरफ नहीं रखना चाहते। तो उस टाइम के लिए आप इस ड्रेप को डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। साड़ी के जिस एंड से आपको ड्रेपिंग स्टार्ट करनी है उसे ऐसे अपने दोनों हाथों से पकड़ना है और फ्लोर लेंथ से हल्का ऊपर रखते हुए राइट टू लेफ्ट टक इन करना स्टार्ट करना है। आप इस टाइम पे पूरा एक 360 डिग्री का टर्न लेंगे और फैब्रिक को वहीं लाकर टक इन करेंगे जहां से आपने इनिशियली टक इन करना स्टार्ट किया था। इसके बाद एक मिरर की हेल्प से आप अपने बैक के फैब्रिक को भी फ्लोर लेंथ से हल्का ऊपर रखकर उसे नीटली टक इन करेंगे। अब आप अपने लेफ्ट हैंड से साड़ी के आंचल वाले एंड को पकड़ोगे और उसे अपने पीछे से ले जाते हुए राइट हैंड को वो फैब्रिक पकड़ाओगे। राइट हैंड उस फैब्रिक को अपनी तरफ पुल करके उस आंचल के फैब्रिक की प्लीट्स बनाएगा। शोल्डर की प्लीट्स कैसे बनाते हैं इस पे मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई है, मैं उसे ऊपर अटैच कर देती हूँ। अगर आपको वो देखनी है तो आप उस लिंक पे क्लिक कर सकते हो। धीरे धीरे करके आप एक एक प्लीट को ऐसे नीटली डिफाइन करते जाना और जहाँ पे आपने डिफाइन कर लिया वहां से पकड़ के फिर आप नीचे की प्लीट्स को ऐसे डिफाइन करना स्टार्ट करना। अगर आपको लगता है कि फैब्रिक कम पड़ रहा है तो आप उसे अपनी तरफ पुल कर सकते हो, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि आप अपनी जगह से मत हिलना, वरना आप साड़ी के ऊपर चढ़ सकते हो और वहीं से सारी कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाती है। एक बार आपको उतनी लेंथ अचीव हो जाए जितनी आपको चाहिए तो आप उस फैब्रिक को वहीं पकड़कर उसे अपने राइट शोल्डर पे प्लेस कर देना। शोल्डर पे प्लेस करते टाइम ये ध्यान रखना कि सबसे टॉप मोस्ट प्लीट राइट हैंड की तरफ फेस कर रही हो और सबसे फर्स्ट प्लीट जो है वो लेफ्ट हैंड की तरफ फेस कर रही हो। पल्लू आपका एंकल और नी लेंथ के बीच में रहेगा। लेंथ डिटरमाइन करने के बाद आप उसे अपने राइट शोल्डर पे पिन कर दोगे। आपके पीछे फैब्रिक ये जो राइट शोल्डर से आ रहा है उसकी इनर लेयर को ऐसे पकड़ते हुए कुछ इतने फैब्रिक को छोड़ते हुए आप यहाँ से फैब्रिक को पकड़ोगे और उसे अपने लेफ्ट वेस्ट पे रफली टक इन कर दोगे। टक इन करने के बाद आपको पता चलेगा कि कितनी आपके पास फैब्रिक बची है प्लीट्स बनाने के लिए। ये देखो, बाकी ड्रेप के कंपैरिजन में आपको कम फैब्रिक ही मिलेगी प्लीट्स बनाने के लिए। तो आप राइट साइड से फैब्रिक को वहां पे लाना जहां पे आपने लेफ्ट में टक इन किया है और वहां से आप छोटी छोटी प्लीट्स बनाना स्टार्ट करना। आपको बहुत बड़ी बड़ी प्लीट्स नहीं बनानी है क्योंकि आपके पास फैब्रिक बहुत कम बचा हुआ है। प्लीट्स बनाने के बाद आप ऐसे उसको शेक करना और एक एक प्लीट को ऐसे डिफाइन करने के बाद आप सारी प्लीट्स को ऐसे पकड़ के उसे अपने पेटीकोट के अंदर टक इन कर देना और टक इन करने के बाद राइट साइड में जो आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक दिखेगा उसे भी पीछे की तरफ आप ऐसे ले जाते हुए नीटली टक इन कर देना। आपने जो शोल्डर प्लीट्स बनाई थी उसका सबसे लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर आपको ऐसे अपने लेफ्ट हैंड से पकड़ना है और ये देखो, आपका जो राइट हैंड है वो पीछे से जो फैब्रिक जा रहा है उसके अंदर से आपको ऐसे ले जाना है राइट हैंड को और लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर जो है आपके आंचल का यानी पल्ले का, वो आप अपने राइट हैंड में इस फैब्रिक को प्लेस करोगे और राइट हैंड उसे पकड़ते हुए अपनी तरफ पुल करेगा। अब देखो, आंचल का जो लेफ्ट मोस्ट पार्ट था
वो आपका आ गया है राइट साइड में वेस्ट एरिया में। अब आप इसे एक 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए अपने प्लीट्स के ऊपर से ले जाके और आप लेफ्ट साइड में अपने वेस्ट पे इसे पिन कर दोगे। ये देखो, यहाँ मैंने एक बहुत ही नीटली एंगल बनाते हुए इसे अपने लेफ्ट साइड में वेस्ट पे एक छोटी सी पिन लेके पिन कर दिया। पिन करते समय आपको बहुत कॉन्शियस नहीं होना है, क्योंकि इवेंचुअली ये एरिया जो है वो छुप जाएगा। अब इसके बाद आपने जो प्लीट्स बनाई थी आंचल वाली, उसे आप ऐसे नीचे लाओगे और इसे ऐसे जिस एरिया को आपने पिन किया है उसे ऐसे कवर कर दोगे और एक एक प्लीट को जो ऐसे नीचे आ रही है उसे नीटली डिफाइन करना, क्योंकि आपकी नीटनेस यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ देखिए, मैं एक एक प्लीट को अपने हाथ से ऐसे नीटली डिफाइन कर रही हूँ और उसे कोशिश कर रही हूँ कि अपने हाथ से प्रेस करके उसे सेट कर सकूं। जब आपने अपनी सारी प्लीट्स को ऐसे सेट कर दिया है तो आपकी लुक जो है वो बनके तैयार हो गई। ये देखो, लेफ्ट एंगल से ये लुक कुछ इस तरीके का दिखता है और अगर आप राइट एंगल की बात करोगे तो ये लुक कुछ इस तरीके से दिखता है। आपका जो आंचल वाला पोर्शन था वो बहुत ही हाईलाइट होके आगे आता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस लुक को ज़रूर ट्राई करना और इसे लाइक कर देना प्लीज़, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।